बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हिजाब विवाद की। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है, जो कि उन्हें संविधान से मिला है। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने अपने कैंपेन का हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं भी लगाया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जींस या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। यह हक उन्हें भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। आपको जानकारी दे दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद अब बवाल मचा हुआ है। कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए हैं। पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं। कई हिंदू छात्र छात्राएं भगवा, गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी कर रहे हैं। इधर हालातों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। वहीं हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई भी होना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर बैन के संकेत दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षण संस्थान में एक ड्रेस कोड ही चलना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दें कि हिजाब विवाद अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गया है। महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है। इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी का ये कहना है कि चाहे महिलाएं घूंघट पहने या कोई भी कपड़े वो धारण करें, ये उनका अधिकार है और संविधान में उन्हें इसका हक मिला है। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। हालांकि आपको बता दें कि कर्नाटक से पूरा मामला शुरू हुआ था 1 जनवरी को। कर्नाटक में हिजाब को लेकर ये विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था और ये बताया जा रहा है कि कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से इन्हें रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से इसे नई यूनिफॉर्म पॉलिसी से बताया गया था। हालांकि इन लड़कियों ने अब कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में पूरा मसला है। दूसरी तरफ इसे लेकर देश की सियासत भी गर्मा गई है। लड़कियों की तरफ से जो हिजाब पहनने की मांग कर रही है, उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। प्रियंका गांधी ने भी इसमें एंट्री ले ली है। प्रियंका गांधी का ये कहना है कि ये लड़कियों का उनका निजी राय है, उनका हक है कि उन्हें क्या कुछ पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना है। ये अधिकार संविधान से ही महिलाओं को मिला है, इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना अब बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, मामला अब गर्माता जा रहा है। कर्नाटक में चल रहा है हिजाब विवाद। हाईकोर्ट में हालांकि इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन दूसरी तरफ अब राजनीतिक रूप ये मसला लेता हुआ नजर आ रहा है। तो ये विवाद अब तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हिजाब को लेकर जब विवाद बढ़ा है तो कर्नाटक में 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और मध्य प्रदेश में भी इस मामले में अब मध्य प्रदेश तक ये मामला पहुंच गया है। तो अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आना शुरू हो गई हैं। चलिए, और भी ज्यादा इस मसले को, इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ, मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर बैन के संकेत दिए गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री इस पर हो गई। धार्मिक राजनीतिक रंग लेता ये विवाद अब नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जया, 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव से पहले ये जो मुद्दा है वो अब दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर भी आ रहा है। ये बात सच है कि जैसा हाई कोर्ट ने कहा, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने जो बात कही है उसके बाद से चीज़ें अलग हुई है। उस पर फिर हास प्रयास भी देखने को मिला है, वाद विवाद भी देखने को मिला है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर हमने देखा जो कर्नाटका से तस्वीरें आई, कुछ महिलाएं जो हिजाब लगाई हुई थी उनके पीछे कुछ लोग चलते नजर आए। उसके बाद वहाँ स्थिति बिगड़ी। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करना पड़ा। लेकिन अब उसका असर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे सब मुद्दे वहाँ पर अलग तरह से असर भी करते हैं। और जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है दोनों ही तरफ से, एक तरफ की हम बात नहीं करेंगे, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार उस तरफ बढ़ने जा रही है। जैसा इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
और कोर्ट ने भी ये कहा है, जैसा प्रथम दृष्टया हम देखें, हालांकि उस पर सुनवाई होना है, सुनवाई के बाद बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़र आया कि जब एक ही स्टेट है, एक ही संविधान है, तो फिर एक जैसे क्यों नहीं। तो इस पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन सबको अपने अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपने रहने का अधिकार है भारत में, क्योंकि संविधान भी यही कहता है। और एक नई बहस मध्य प्रदेश में भी अब छिड़ने जा रही है। यहाँ कल से लेकर आज तक लगातार बयानों के दौर सामने आए हैं, चाहे इंदर सिंह की बात करें या भूपेंद्र सिंह की बात करें, या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, वो भी इसी तरफ कुछ इशारा करते देखे गए हैं। तो ये बता रहा है कि ये मुद्दा थमने वाला नहीं है, ये मुद्दा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। जया। मनोज जी, बिल्कुल सही है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसीलिए देखिए मध्य प्रदेश कर्नाटक से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश पहुंचा, यूपी में भी एंट्री हो गई। असुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर एक बयान दिया, लेकिन इसे देखा कैसे जाए, धार्मिक रंग लेता हुआ ये नजर आ रहा है। लड़कियां हिजाब पहनकर कक्षा में पहुंचती और उसके बाद भगवा वर्सेस हिजाब का ये मुद्दा बन जाता है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ये मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। देखिए, नजरें तो हाईकोर्ट पर टिकी है कि हाईकोर्ट इसमें क्या कहता। अंतिम दौर में जब बात होगी तो हाईकोर्ट की तरफ से इसमें क्या बातें सामने आती है, लेकिन उससे पहले एक मौका तो मिल ही गया है बोलने का, क्योंकि दोनों तरफ से बातें शुरू हो गई। जैसा आपने ओबीसी की बात करी है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने एंट्री कर ली, उसमें प्रियंका गांधी का आना भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसको दूसरा रंग देने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो चुनाव के बीच में यदि इस तरह की कोई चीजें आ जाए तो फिर एक नया मोड़ वो ले लेती है, और ये उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। जहां तक बात करें माननीय हाईकोर्ट की, कर्नाटक हाईकोर्ट की, तो वो अब किस तरफ क्या कहेंगे, उनकी क्या टिप्पणी आगे दिखाई देगी, क्योंकि उस पर सुनवाई भी होना है। 3 दिन के लिए वहाँ के स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। पर ये जो नजर आ रहा है जया, हमें लगता है ये मुद्दा अब थमेगा नहीं। बिल्कुल। जो खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव जो दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम बात करें पंजाब के चुनाव की बात करें, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जरूर इसका असर हो सकता है। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी तमाम तरह के बयान शुरू हो गए, और फिर आज प्रियंका गांधी की एंट्री से ये और दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़कर अब बीजेपी भी सामने आएगी, बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाएगी, और हिजाब का मुद्दा हिजाब तक ना रहकर कहीं और भी जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं और भी जाएगा। और ऐसे में देखिए प्रियंका गांधी का ये बयान कि महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, ये एक कहीं ना कहीं गरमा सकता है। मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि हिजाब विवाद को लेकर मध्य प्रदेश में भी अब बयानबाजी शुरू हो गई। ऐसे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश में कोई विवाद नहीं है, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। और एक तरफ देखिए प्रदेश में भी लगातार इसको लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। आरिफ मसूद ने बयान दिया है, दरअसल बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम भी ड्रेस कोड लागू करेंगे स्कूलों में। अब ऐसे में गृह मंत्री ने ये बयान दिया है कि हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश में कोई विवाद नहीं है। सुन लेते हैं एक बार क्या कहा है। कोई भी विवाद नहीं है, और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे, और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। और चलिए बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, महिला मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी है, इसके साथ ही संगीता शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं दिव्या जी आपके पास ही आना चाहूंगी। कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ, यूपी चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश में भी बयानबाजी हो रही है। अब प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है और ये कहा है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है लड़कियों का अधिकार है, संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। प्रियंका वाड्रा जो हैं उनका बयान एक्चुअली इतना संयमित नहीं है जितना आपने कहा। उन्होंने तो कहा बिकनी पहन के भी जा सकती हैं, उनका ये बयान है जी। और अगर उनका ये बयान है तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो चुनावी रैलियों में क्या कभी कोशिश करेंगी इस तरह के कपड़े पहन के जाना? अगर इतना ही हमें अगर फ्रीडम है पहनने की और क्या पहनने की जी, तो फिर कम से कम सोच समझ के कुछ बयानबाजी देनी चाहिए। ये बात तय है, ये भी मैं मानूंगी कि महिला खुद अपनी लक्ष्मण रेखा तय करे, ये ज्यादा बेहतर है। कोई और खींचे ये मुझे अब मंजूर नहीं, ये भी तय है। लेकिन शिक्षा को इससे परे रखना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ। बिल्कुल। फिर भी जब मैं ये बात कहती हूँ कि यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, जब एक कोई स्कूल में जाता है तो उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समानता, ताकि कोई राजा न रंग, कोई ऊपर न नीचे, कोई किसी जात पात पंथ धर्म का कोई भी हो व्यक्ति, वो समान दिखे।
कोई जी। अपनी अलग पहचान न दिखा पाए, ताकि धर्म भेद या विच्छेद न हो पाए बच्चों में। और यहाँ सिर्फ एक कट्टरपंथी विचारधारा जो है ये हिजाब पहनने पे लड़कियों को मजबूर नहीं कर रही है, बचपन से वो शिक्षा दी जा रही है कि वो पहनो तभी तुम अलग दिखोगी। तो ये जो एक मानसिकता पनपने लगी है और बढ़ावा मिल रहा है उसको, इसके लिए मैं बहुत सख्त विरोध करूंगी। क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे, हमने भी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी करी और हमारे साथ मुस्लिम समुदाय की लड़कियां पढ़ा करती थी, तब तो मुझे नहीं ध्यान किसी ने हिजाब पहना, और वो आज अच्छे ऊंचे ओहदों पर भी हैं, डॉक्टर भी बन गई, सब कुछ कर गई, लेकिन तब तो किसी के पेरेंट ने फोर्स नहीं करा। ये एक नई मानसिकता पनप रही है जो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाह रही है। उस आइडेंटिटी के पीछे क्या राज है, क्या सुनियोजित षड्यंत्र है, इस बात को लेकर चिंता करी जानी चाहिए। और इसको चुनाव से देखना, चुनाव के दृष्टिकोण से देखना, मुझे लगता है मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चुनाव हो रहे हैं जी, ऐसे ही दौर में ये मुद्दा गरमा रहा है। कर्नाटका से बात हुई, मध्य प्रदेश में आ गया। मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम भी इस पर विचार करेंगे, हालांकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ मसला नहीं है। पर ये बात, ये मत अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे? नहीं, ये कोई अलग अलग मत नहीं है मनोज जी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इसको चुनावी संकीर्ण मानसिकता से देखने का आपका मतलब सब लोगों का नजरिया थोड़ा बदलिए। हम उसको वृहद एक डिस्कशन के मामले पर लेकर जाएं कि ये डिस्कशन का मामला हो किस लिए रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर ये एक कट्टर मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है स्कूल से, बच्चों से, मदरसे से, जब वो बच्ची जब पैदा हो रही है और बढ़ रही है, और तभी से अगर उसको दिया जा रहा है, इस बात का विरोध होना चाहिए। इस बात का मुझे लगता है कि इसको सचमुच एक डिबेट का विषय होना चाहिए। और जब सऊदी अरब जैसा एक कंट्री, जो कि पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, ये मानने लगा है कि नहीं, अब हमें अपनी संकीर्ण मानसिकता को तोड़ना होगा। ठीक है दिव्या जी, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, जवाब दीजिए जो सवाल उठाए गए हैं दिव्या गुप्ता जी की तरफ से। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन लड़कियों को हिजाब पहनने से क्लासरूम में रोका गया था, उन्होंने ये तर्क दिया है कि आर्टिकल 14 और 25 के तहत ये मौलिक अधिकार का हनन है, उनके मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी कि स्कूल में तो कम से कम एक ड्रेस कोड होना ही चाहिए ना। देखिए, दिव्या जी और इनकी पार्टी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है, तो दिव्या जी ने अभी झूठ बोलकर दिखा दिया। इन्होंने प्रियंका गांधी जी के उस बयान को, जिसमें भाजपा के लोग हमारी कैंडिडेट को, यूपी की एक कैंडिडेट को भाजपा के लोग बिकनी पहनने वाली बोलते हैं, और उसी शब्द को इन्होंने प्रियंका गांधी का बयान बता दिया। तो ये अपने आप को करेक्ट कर ले पहले, उसके बाद ये डबल स्टैंडर्ड की बात करें। दूसरी बात, भाजपा के जो मंत्री हैं वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है ड्रेस कोड लागू करेंगे, और दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, और इन 5 राज्यों के चुनाव में इन्हें देश में सांप्रदायिकता दिखाकर हिंदुओं के वोट लेना है। और ये एक छोटी सी कौम, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उस छोटी सी कौम पर जाकर ये लोग उंगली उठाते हैं और देश के तमाम हिंदुओं से वोट ले लेते हैं, क्योंकि ये देश के बच्चों को न शिक्षा दे पा रहे हैं, न स्वास्थ्य दे पा रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम सरकारी स्कूल देख लीजिए, देश के ऐसे तमाम स्कूल देख लीजिए, जहां पर बच्चों के ऊपर एक टीचर नहीं है, जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बिल्डिंग के, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बच्चों को क्या दे रहे हैं, इस पर बहस क्यों नहीं करते हैं ये लोग। ये प्रियंका गांधी जी के बयान को बदलकर देश के अंदर एक गंदा माहौल, हिंसा का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ दिव्या जी से, दिव्या जी से पूछना चाहती हूँ, क्या देश की जो हमारी सेना है उसमें जो सर पर पगड़ी बांधकर जो हमारे सरदार भाई जाते हैं, क्या आप उस पर भी रोक लगाएंगे? वहां पर भी यूनिफॉर्म है, तो क्या उस यूनिफॉर्म पर भी आप रोक लगाएंगी? मैं कहती हूँ कि देश का माहौल बिगाड़ने की आप नफरत की और हिंसा की क्यों बात करती हैं? इस टीवी चैनल पर बैठकर आप देश को भड़काने का काम क्यों करते हैं? 130 करोड़ जनसंख्या है, 25 करोड़ अल्पसंख्यक लोग हैं। ठीक है संगीता जी, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी जवाब ले लेते हैं, डिसाइड करती हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। संगीता जी सुन लीजिए। संगीता जी आप सुन लीजिए, आपने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दिव्या जी आपको देंगी, तो 2 मिनट सुन लेते हैं उनकी बात भी। कर रहे हैं ये कर्नाटक से शुरू होकर। ठीक है संगीता जी सुन लीजिए, सवाल आप पूछ रहे हैं तो जवाब आपको चाहिए। दिव्या जी जवाब देंगी। दिव्या जी, मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे
मेरे को इस तरह की लफाजी से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बीजेपी ने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर करें। देश हाँ की या ना? सेना में आपको आपने क्या हिजाब- किया हुआ है? आप मेरे को देश एक की मिनट बोलने सेना का से मौका लेकर दीजिए। आप यूनिफॉर्म तक बात करिए। आप कांग्रेस अकेले का बात स्टैंड नहीं बिल्कुल क्लियर करेंगी, है। आप अकेले बात नहीं करेंगी। दिव्या जी, आप दिव्या अगर जी दूसरों सुन लीजिए, को फिर से बोलने सुन का लीजिए मौका- दिव्या जी, कांग्रेस का आपको स्टैंड आपको एकदम आप क्लियर है। बोलना जानते हैं, आपको आपको सुनना अपना आता ही चुनावी नहीं है। एजेंडा क्लियर कल करना भी है, आपने इसलिए आप बचपन से इतना यही काम करा। बोल रही हैं। आपको सुनने की हैबिट ही नहीं है, आप लोग सुनना जानते ही नहीं है। आपको आप लोगों झूठ की बोलने की प्रॉब्लम है कि हैबिट आपको है। सिर्फ बोलना आता है, मोनोलॉग क्योंकि आप करते हैं। झूठ क्या बोलती हैं, दूसरे का झूठ पक्ष बोलने की सुनेंगे आपको आप? हैबिट हो चुकी है। आप जरा थोड़ी सी शांति रखेंगी मैम, मैं अपना पक्ष रख दूं? हाँ, आप पक्ष रखिए पर झूठ मत बोलिए। आप बयानों को आप बदल झूठ कर आप मत लोग बोल रहे बताइए। हैं, झूठ आप लोग बोल प्रियंका रहे जी हैं के कि बयान को बदल कर बता रही हैं। करते करते संगीता जी, एक सेकंड, दिव्या जी अपनी बात जवाब कर सही तरह से ले लेंगे। ये बताइए मुझे। जी आप थोड़ी देर शांत रहेंगे, मैं बात करूं? ठीक है बोलिए, दिव्या जी, बोलिए आप दिव्या अपनी जी। बात पूरी करिए। मेरा ये निवेदन है, मेरा ये कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति जहां से शुरू हुई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि केरला में जहां से राहुल गांधी आते हैं वहां उनका क्या मत है, वहां उनका क्या स्टैंड है, वहां वो क्या कहना चाहते हैं? जिस वायनाड से वो आते हैं, आप प्लीज 2 मिनट मुझे बोलने का मौका देंगी। और गलत बोलने का प्रयास कर रही आप हैं। प्लीज 2 मिनट मुझे बोलने का संगीता मौका जी, देंगी। जवाब दे आपको- दीजिएगा, आपकी एक बात सुन है। लीजिए। अब चूंकि दिव्या जी, मुद्दा ही देखिए, ऐसा है तो वो तो आप- दूसरी तरह से बातें उस पर हो रही जी। झूठ और गलत बयान देने की बात कर रही नहीं, हैं। कोई झूठ और कोई गलत बयानबाजी नहीं हो रही है। आप अपना बयान रखिए। ऐसे दिव्या जी, संगीता जी, ऐसे आपको लगता है कि आप लोग जो अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं वो दर्शकों तक पहुंचेगी? बदलकर बात करने की कोशिश कर रही राहुल मनोज जी जी, ने क्या कहा, पहले प्रियंका से गांधी जी ने क्या एक-एक कहा। करके अपनी बात रखिए ना मैम। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? आज संसद में बैठकर फिर झूठ बोल रहे, कांग्रेस कर रहे हैं। मुझे बताइए आपने कल क्या करा? आप- आपने कल संसद में क्या आप करा? कहा, आप मुद्दे से भटक रही हैं दिव्या गुप्ता जी, संगीता शर्मा जी। हम यहाँ पर हिजाब को लेकर बात कर रहे हैं, आप संसद पहुंच गई हैं। आप नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर चर्चा कर रही हैं, ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी मैम? ये चुनावी स्टंट है आपका। आप राहुल गांधी जी के बयान अच्छा को ठीक बदल है, दीजिए। संगीता जी एक सेकंड रुक जाइए। हर दिव्या चीज गुप्ता जी, चुनाव ऐसे नहीं ऐसे होती है। चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड रुक आपके जाइए। अनुसार- आपके संगीता अनुसार शर्मा संगीता जी, जी, नहीं चर्चा चलेगी। करने दीजिए। दिव्या जी को सुन लीजिए, आपका जवाब भी दीजिएगा आप। दिव्या जी कहिए देखिए, अपनी बात। दिव्या जी बयानों को बदलकर बता रही हैं। दिव्या जी टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही है और कांग्रेस पार्टी झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए तो ऐसा करिए, फिर इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं तो चुप ही हो जाती हूँ, कोई मतलब ही नहीं अगर इन्हीं अकेले को दिव्या बोलना जी, है आप तो। बोलिए, बोलिए। चुनावों के टाइम पर भाजपा को चुप रहना चाहिए। दिव्या ऐसे जी, सामने बोलिए आप ना। लोगों को चुप रहना लेकर के चाहिए, आप मैं देश क्यों के चुप सामने रहूंगी? उतर जाते हैं। आप भाई चिंता का माहौल बनाते हैं देश के अंदर। आप लोग को बोलने, दिव्या जी, आप लोग आप को हिंसा आदत का हो गई माहौल बोलने की, करते अलग हैं। अलग बोलने की। ये- पेशेंस नाम की चीज नहीं है कांग्रेस में। आप लोग को सुनना ही नहीं आता है। आप आपकी झूठ झूठ बोलनी रहेगी सारा बोलेंगे, टाइम। आपका झूठ सुनेंगे। तो आप चुप तो रहिए। आप देश के एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर झूठ आपके बोल रही बोलने हैं। से- आप प्रियंका आपके जी के बोलने बयान से को सब बदल झूठ कर बता नहीं हो रही हैं। जाता है। ठीक है, ये आप क्या ऐसे मैसेज ऐसे देने चर्चा जा रही नहीं हैं? हो पाएगी। आप प्रियंका गांधी जी के बयान को बदलकर झूठ बोल रही हैं। प्रियंका ये वाड्रा देश है को आप वो, क्या मैसेज प्रियंका दे गांधी रही नहीं हैं? है। प्रियंका आया- गांधी आया वाड्रा तो गांधी हैं। है आप वो। नहीं, आया संगीता गांधी, शर्मा जी, हर- एक हर चीज का सामने जवाब प्रियंका दीजिए। वाड्रा। संगीता शर्मा जी, प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है कि चाहे बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है। संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ये अच्छी बात है, वाकई में संविधान ने अधिकार दिया है, ये हमारी मर्जी है कि हमें क्या पहनना है। लेकिन स्कूल में और अगर एक ड्रेस कोड लागू है तो आपको उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही चलना अरे पड़ेगा ना। मैडम, मैं तो एक जी, सिंपल बिल्कुल सवाल मैडम, पूछ मैं रही यही हूँ। बता पिछली रही हूँ बहन के आपको। चुनाव मैं प्रचार में देखिए, मेरी जाएंगी बात क्या? को स्पष्ट कर अरे, देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ। दिव्या जी, मैं रुक आपको जाइए यही जरा। बता रही हूँ कि प्रियंका जी ने जो बोला है, हमारे नहीं, मैम, संविधान मैं की एकदम धारा डिबेट में 19 से लेकर 22 दिव्या जी, आप बात तो सुन लीजिए। संगीता जी अपनी बात रख रही है। देखिए, मैं आपको भी समय दूंगी, आप रुक जाइए। नहीं, आपने मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया अभी है। उन्होंने आप क्वेश्चन अकेले मुझसे उनसे किया। बोलने मैडम, का अभी आपसे क्वेश्चन मुझसे किया है जी, क्यों जवाब दे रही नहीं, है? आपने अभी मुझे आपने मौका मुझसे दिया क्वेश्चन किया था, ठीक है, मैं ऐसे- ऐसे बोलती चर्चा- रहेंगी, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 मेरे सेकंड क्वेश्चन दिव्या जी, का- पूरा मनोज समय जी, आपको मैं मिलेगा। बिल्कुल पहले नहीं संगीता जी को सुनूंगी, एक बार मैं सुनिए। एक बिल्कुल एक करके आप अकेली अपनी नहीं बात बोलेंगी। रखिए मैम। मैं दोनों से जब से निवेदन कर रही हूँ कि आप एक एक मैडम, करके आप अपनी नहीं बात बोलेंगी, रखिए। ऐसे मेरे कैसे समय चर्चा हो में पाएगी? बोलेंगी। इनके समय में भी ये बोलेंगे तो ये अकेली बोलती रहेंगी क्या? क्यों बोल रही है जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ? तो आप अकेली बोलती रहेंगी, मेरे समय में भी आप बोलेंगे। दिव्या जी, आपके अपनी समय बात में कर तो दीजिए, बोलेंगी। चलिए हम जवाब ले लेंगे आप संगीता बीच में जी। बोल रही हैं, मुझे आंसर भी नहीं देने दे रही हैं आप। नहीं, आप ऐसा मैं क्यों बिल्कुल कर नहीं रही देने हैं? दूंगी, ठीक क्योंकि है, जब मेरे से ठीक बोलने है, बोल रहे ठीक है। हैं, आपने नहीं बोलने दे रही बात। No, I will not let you speak. आपने ठीक है। प्रधानमंत्री जैसा ठीक है, आपने- एक तरफा ही बोलना है। आपने- ठीक है, बहुत बोल धन्यवाद रही है। दिव्या गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ी थी संगीता शर्मा जी। बहुत धन्यवाद आपका भी। ऐसे चर्चा नहीं हो पाती मैम, मैंने दोनों को समय दिया। इसके साथ ही मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत धन्यवाद सर तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश तक पहुंचा, यूपी चुनाव में भी अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी इसे लेकर अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
हालांकि बयानबाजियां इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में ये मसला है, वहां सुनवाई होनी है, लेकिन कहां ये मोड़ जाता है, ये मामला कहां तक पहुंचता है और देश की सियासत इसे लेकर कितनी गर्माती है, ये देखने वाली बात होगी।